बिश्नोई आज आपके सामने नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, जातीय मान, स्थानीय मान, अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं विभक्त के नियम, भाजकता के नियम बोले तो दो से विभक्त के नियम, मतलब दो से भाज्य संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये इसकी परिभाषा है दोस्तों, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 44 है तो पीछे 4 आया तो वह 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन जैसे ही 45 है तो वो 2 से विभक्त नहीं होगी पूर्णतः। ये होता है 2 का भाजकता का नियम दोस्तों। इससे अगला है 4 से विभक्त का नियम। 4 का भाजकता का नियम क्या बोलता है कि अंतिम अंक इकाई और दाई से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः भाज्यक होगी। जैसे ये अपने को एक संख्या दी हुई है 81, 32, तो इसके अगर पीछे वाले अंक है 2 और 3, इनसे मिलकर ये 32 अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो ये पूर्ण विभाजित होगी। तो 32 में 4 का भाग जाता है 8 बार। तो दोस्तों ये संख्या पूरी अपने 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। इस संख्या में अगर आप भाग देकर ट्राई करोगे तो पूरे में भाग जाएगा। आई होप दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें एंड दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी इस चीज़ को देख सके और समझ सके, ठीक है दोस्तों। तो अगला देखते हैं अपन 8 से विभक्त। 8 में इकाई, दाई और सैकड़ा 3 अंक जो होती है उससे बनी संख्या अगर पूर्णतः 8 से विभक्त होती है तो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। तो जैसे ये अपने को एक संख्या दी हुई है, इसके अंदर अपन अगर पीछे के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो 416 8 से डिवाइड होते हैं, 8 पंजा 40, 5 बार गया, उसके बाद में 16 में जाएगा 8 का भाग फिर 2 बार, तो ये पूरी संख्या 52 बार डिवाइड होती है 8 से। तो ये पूरी संख्या अपने 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो दोस्तों ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है, वरना अपन किसी संख्या को किसी से डिवाइड करना हो तो अपन भाग देने बैठेंगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। नहीं तो अपन को डायरेक्ट ऐसे मालूम चल जाएगा इससे ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसीलिए ये भाजकता के नियम होते हैं, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये लास्ट तक पूरे मैथ में अपने ये काम आता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला देखते हैं 5 से विभक्त का नियम। 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 या 0 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 45 के पीछे 5 आ जाए तो जाएगा ये भाग। 100 में अगर 0 आता है पीछे इकाई अंक तो 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ये चारों नियम दोस्तों एक जैसे नियम थे, बहुत ही आसान थे, इनको केवल नॉर्मली जनरली सबको मालूम होता है। लेकिन अब जो अगले नियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब अगला आता है इम्पोर्टेंट वाला, कौन सा है, 3 से विभक्त नियम। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी 3 से। जैसे ये अपने पास एक संख्या है, अब इस संख्या का टोटल करना है अंकों का योग, तो ये 7 + 5 + 6 + 8 + 4 इनका टोटल होता है 30। 30 में आप 3 का भाग दे के देखो तो भाग जाता है 10 बार। तो ये संख्या डिवाइड हुई 30 से, तो ये पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये 100% है दोस्तों, इसीलिए आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अगला आता है भाजकता का नियम, 9 का भाजकता का नियम। 9 का भाजकता का नियम भी इसी प्रकार होता है, सेम 3 के नियम की तरह। इन नंबरों को जोड़ो, संख्या के जो नंबर दिए हुए हैं उनका टोटल करो, टोटल आता है 27। तो ये 27 जो आता है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए।
27 9 से डिवाइड होता है, 29 27 3 है दोस्तों, ये गलत प्रिंट हो गया है, तो 3 बार जाता है। तो अपना ये 100% पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। और अगर फिर भी आपको कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से वापस एक्सप्लेन करूँगा इसको। अब ऐसा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है ये 11 का भाजकता का नियम। 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों पर अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, तो वो पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जैसे अपने को ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इसको अपन देखेंगे सबसे पहले सम स्थान। सम स्थान पर कौन कौन से नंबर है? तो सम स्थान पर एक तो है 9, फिर है 4, फिर है 1 और फिर है 8। तो इनका अपन योग करेंगे। उसके बाद में माइनस, अंतर है तो दोस्तों माइनस होगा। उसके बाद में विषम स्थानों पर रखे हुए, तो विषम पे स्थान पे कौन कौन सा है? 1 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 0। तो दोस्तों इनका टोटल करेंगे, तो इनका टोटल होता है 22 और इनका होता है 12। तो अपने बचा शेष बचा अंतर 10। तो 10 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इनका अंतर 11 0 22 मतलब 11 के पहाड़े में आता या 0 आता तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होती, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में ये एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे पूछते हैं? जैसे ये क्वेश्चन है, एक संख्या दे दी और इसके अंदर आपको एक खाली बॉक्स दे दिया स्टार। अब ये पूछ रहा है आपको स्टार का मान क्या होगा, आप स्टार की जगह पे क्या रखें कि ये पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर आप एक एक को रख के ट्राई करोगे तो आपका टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आप सीधे ही क्या करोगे, 9 का भाजकता का नियम क्या बोल रहा था? किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है पूर्णतः तो 9 से विभाजित होगा। तो अपन सारे अंकों का योग करेंगे, तो सारे अंकों का योग करते हैं तो आता है 22 प्लस। अब स्टार की जगह पे क्या रखें कि ये 9 से विभाजित हो जाए? अपने पास ऑप्शन है ये। अब इसमें से ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाला जाए? तो 22 है और 22 में 5 ऐड करते हैं तो 27 हो जाता है, और 27 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो अपने आंसर हो जाएगा सी राइट। स्टार के स्थान का मान आएगा 5, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? अगर इस नंबर को 11 से पूर्णतः विभाजित करना है तो y के स्थान पर कौन सा नंबर रखें? देखो दोस्तों, 2y दे रखे हैं, दोनों पे एक ही मान रखना है आपको, अलग अलग नहीं रख सकते हो। दोनों y का मान 1 होगा। अब ऐसा कौन सा नंबर आप फाइंड आउट करोगे? तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? आप इसका टोटल करोगे। टोटल नहीं करना, इसका मतलब जो सम स्थान पे है और विषम स्थान पे है, तो सम स्थान पे तो 2 ही है, y और y, तो आपके सम स्थान पे 2 हो गए, y और y प्लस हो गए। और विषम स्थान पे कौन कौन सा है? 6 3 और 1। तो 6 और 3 और 1 का आप टोटल करोगे, 6 और 3 का 1 कितना होता है? 10। अब 10 में से क्या घटाएं या जोड़ें कि आपका मान 0 या 11 हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको y के जगह पे 5 रखेंगे, तो 5 रखने पर क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 2y है और 1 के जगह पे 5 रखा, दूसरे के जगह पे 5 रखा, तो 5 + 5 10 हो गए, और आगे 10 थे, तो 10 में से 10 गए तो 0। तो ये संख्या अगर 0 आया तो ये संख्या अब पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। तो y के स्थान पे अपने आएगा 5, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि 1
5 7 और फिर देखो ब्लैंक जगह दी है आपको, उसके बाद में 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अब की बार 3 का देखो भाजकता का नियम से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा है, आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि स्टार की जगह पे क्या रखें। तो अपने को कैसे मालूम चलेगा कि 2 रखने हैं, तो अपन इस नंबर का टोटल करेंगे। नंबर का टोटल करते हैं तो आता है 22। अब 22 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो 22 ही रह जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड होता नहीं है। एक और जोड़ोगे तो 23 हो जाता है, तो 23 भी विभाजित नहीं होता। अगर 2 जोड़ेंगे तो 24 आ जाता है। 24 3 का भाग जाता है 8 बार, तो इसका मतलब 2 अपर रखेंगे तो ये पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखें थोड़ा, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होते हैं, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। देखो दोस्तों, समझो इस क्वेश्चन को। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसे में आप शेषफल में 17 का भाग दे दो, शेषफल में जो संख्या दी है उसका भाग दे दो, आपका आंसर सही आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो 36 में 17 का भाग दोगे तो कितने जाएगा, 17 दूना 34, तो पीछे शेष बच गए 2। तो आपके शेषफल क्या कहोगे कि इसमें उसी संख्या में भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में आप जो शेषफल प्राप्त होता है अपने को, उसमें जिस संख्या का दोबारा भाग देते हैं उसी का भाग देके देख लो, जो संख्या है वही अपना राइट आंसर होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके लाइक से ही मेरा उत्साह बनता है और मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे पिछले वीडियो या इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। आपके लिए मैं एनी टाइम हाजिर हूँ दोस्तों। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में और फॉलो करें।